वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वेबसाइट वर्क, हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह काम करती है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो इंटरनेट है वो किस तरह काम करता है। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो इंटरनेट है वो सिंपल वायर्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, मतलब सिंपल वायर्स होती हैं जो क्या करती हैं आपके क्लाइंट कंप्यूटर को आपके सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती हैं ताकि आप उनके थ्रू अपना जो डेटा है उसको रिसीव कर सकें। अब वहां पर हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सर्वर कंप्यूटर से जो कि डोमेन नेम सर्विस सर्वर्स थे, डीएनएस। ठीक है, वो एक फोन बुक की तरह काम करते थे, यानी कि आपकी किसी भी डोमेन का जो आईपी एड्रेस है वो ढूंढ के आपको रीडायरेक्ट करते थे, आपको फॉरवर्ड करते थे, और उसके बाद आप डायरेक्ट उस आईपी एड्रेस पे जाते थे और वो आईपी एड्रेस जो आपका सर्वर कंप्यूटर था वो क्या करता था, आपकी जो फाइल्स और डेटा जो आपके ब्राउजर को चाहिए आपको वो वेबसाइट शो करवाने के लिए, वो वापस से आपके कंप्यूटर को सेंड करता था। अब यहाँ पर जो एक चीज है वो ये है कि वो सर्वर कंप्यूटर जो है वो आपके क्लाइंट कंप्यूटर को कौन सी फाइल सेंड करता है जो कि यहाँ पर आके एक वेबसाइट बनती है। अब नॉर्मली आपका जो सर्वर कंप्यूटर है वो 3 टाइप्स की जो फाइल्स हैं वो आपके क्लाइंट कंप्यूटर को फॉरवर्ड करता है, जिसके अंदर जो सबसे पहली है वो हमारी HTML है, फिर उसके बाद CSS है और उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि इस तरह क्यों नहीं होता कि हमारा जो सर्वर कंप्यूटर है वो एक सिंपल एक वेबसाइट हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को सेंड करे और वो हमें शो करवा दे। वो हमें ये 3 फाइल्स क्यों सेंड करता है हमारी वेबसाइट हमें शो करवाने के लिए? तो इसके पीछे एक रीजन है, उसके लिए हम समझेंगे कि हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली इनका पर्पस क्या है, ये किस लिए यूज होती हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मान लो कि आप एक घर बना रहे हो। ठीक है, आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका घर है और आपने इसको बनाना है। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कंटेंट, मतलब आपको ईंटें चाहिए होंगी, ठीक है, सीमेंट चाहिए होगा। तो हमारा जो HTML है ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वो कंटेंट क्या होता है, जिस तरह आपने google.com को आपने सर्च किया तो आपको शो हुआ google.com। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट पे जो टेक्स्ट होता है, जो बटन होते हैं, जो उधर लिंक्स होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू। HTML क्या करता है, आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब जिससे आपका घर है, घर के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसको बिल्ड करने के लिए वो सारा HTML है। ठीक है, अब अगर बात करें CSS की, तो अब आपने एक ग्रे स्ट्रक्चर अपने घर का क्रिएट तो कर लिया, आपने ग्रे स्ट्रक्चर तो बना लिया, मतलब आपने दीवारें खड़ी करनी है, आपने एक घर बना लिया। लेकिन अब उस घर में क्या आप ऐसे जाके रहने लग जाएंगे? नहीं, आप लोग क्या करेंगे, आप उस घर को पेंट करेंगे, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसकी सेटिंग करेंगे जिस तरह आपको, मतलब नहीं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस घर को पेंट करेंगे उसको खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, और आप उसके अंदर वुडन वर्क करवाएंगे, बहुत सारे काम आप लोग करवाएंगे। तो हमारी जो CSS है ये क्या करती है, ये आपकी वेबसाइट को डिजाइन प्रोवाइड करती है। मतलब आपने अपनी वेबसाइट पे फॉन्ट किस तरह का चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट का कलर किस तरह का चाहिए, आपको अपने टेक्स्ट का साइज कितना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग CSS के थ्रू करते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट को जो आप डिजाइन करते हैं वो CSS के थ्रू आप डिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज है वो ये है, अब आपने घर भी बना लिया, लेकिन उसके अंदर आप लोग डोर खोलने के लिए आप लोगों ने कोई नॉब भी लगाया होगा, कोई हैंडल भी होगा जिसको आप लोग प्रेस करेंगे या नीचे करेंगे तो आप लोग उसके थ्रू अपना डोर ओपन कर सकते हैं। आपने बेल लगाई होगी जिसको आप प्रेस करेंगे तो अंदर आपकी बेल रिंग होगी। तो ये सारे काम जावास्क्रिप्ट के हैं। मतलब कि अब आपने एक पेज बनाया, होम पेज अपनी वेबसाइट का, उसके अंदर आप लोगों ने उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने क्रिएट कर लिया, उसको आप लोगों ने डिजाइन भी कर लिया CSS के थ्रू। अब जो आखिरी चीज है वो है फंक्शनैलिटी, वो काम है जावास्क्रिप्ट का। मतलब अगर आपके गूगल पे एक बटन है, सर्च बटन, ठीक है, अब अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं करते, अगर आप इसका यूज नहीं करते, आपने सिर्फ HTML के थ्रू एक बटन क्रिएट किया और उस बटन के अंदर आप लोगों ने सर्च लिख दिया, ये काम, यहां तक जो काम है वो आपकी HTML का है और उसको डिजाइन करना वो CSS का काम है। लेकिन जब आप इस बटन को प्रेस करें तो आगे जो फंक्शनैलिटी होगी वो फंक्शनैलिटी होती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उसके लिए हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए हमें ये 3 फाइल्स, हमारा जो सर्वर कंप्यूटर है वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को सेंड करता है और हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो इन तीनों फाइल्स को आपस में जोड़ के हमें एक
रिजल्ट शो करवाता है। वो रिजल्ट क्या होता है, अगर मैं इसको कर दूं, इन तीनों वेबसाइट को जोड़ के वो हमें एक वेबसाइट शो करवाता है। अब अगर मैं आप लोगों को गूगल के होम पेज से जाके दिखाऊं, अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पर ये देखें। अब फर्ज करो मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जिस तरह हम इसी को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ google.com। ओके, ये हमारी वेबसाइट आ गई। अब इस वेबसाइट में जो हमारा ये जो गूगल है, ये जो गूगल लिखा हुआ है, ये लिखा गया है HTML के थ्रू, ठीक है। अब इसको डिज़ाइन, जो इसके ऊपर ये कलर्स हैं, जो इसका फ़ॉन्ट है, जो इसका साइज़ है, ये सारी चीज़ें CSS के थ्रू होती हैं, ठीक है। जिस तरह आपका ये सर्च बार है, ठीक है, ये डिज़ाइन किया गया CSS के थ्रू कि इसके राउंड कॉर्नर्स हों, फिर इसके अंदर हमें एक ये आइकन शो हो, फिर ये वाले आइकन हमें शो हों, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बटन है, ये भी आपका सिंपल HTML के थ्रू क्रिएट किया गया। इसके अंदर जो लिखा गया ये HTML के थ्रू लिखा गया, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो हमारी CSS के थ्रू किया गया। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जिस तरह मैंने ओके इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये जो फंक्शनैलिटी हुई है, ये फंक्शनैलिटी हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुई है। मतलब अगर हम जावास्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट में यूज़ नहीं करते तो हमें इस तरह का एक होम पेज तो शो होगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होगी। आप किसी भी बटन को प्रेस करें, वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाऊँ, गूगल होम पेज विदाउट HTML, ओके, विदाउट CSS एंड जावास्क्रिप्ट, कि इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट टैब में। तो ये देखें यहाँ पर इसको अगर हम ऊपर करें थोड़ा सा, तो ये देखें, अगर आप अपनी CSS को यूज़ नहीं करते तो आपका जो होम पेज है वो सिंपल इस तरह का होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ CSS को, Ctrl+X, ओके। अब यहाँ पर ये सबसे पहले हमें एक टाइटल शो होगा गूगल होम पेज। ये देखें, अगर आप सिंपल HTML यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। इसके अंदर ये सारा कंटेंट है आपका, आपने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन इसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये सिंपल वही चीज़ है। अगर हम इधर जाएं तो ये सिंपल हमारा होम पेज ही है। ये देखें, Gmail, इमेजेस, साइन इन, गूगल सर्च, आई एम फीलिंग लकी, ये सारी चीज़ें हमें वही शो कर रहा है। अब मैं इसके अंदर अगर CSS ऐड करूँ, अगर हम CSS ऐड करें तो ये देखें, ये इसने डिज़ाइन कर दिया। अब CSS के थ्रू हमने उसको बताया कि हमें ये वाले जो 3 बटन हैं ये हमें इस तरफ चाहिए अपने राइट कॉर्नर पे, ठीक है। फिर हमें जो हमारा सर्च बार है वो सेंटर में चाहिए, और उसके नीचे ये 2 बटन हमें इधर चाहिए। मतलब हमने उसको जो सारा हमारा डिज़ाइन था वो हमने CSS के थ्रू दिया। अब उसके बाद अगर हम इस वेबसाइट के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो वो हम ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं वापस से इधर। अब यहाँ पर एक और टूल है गूगल का, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि आप लोग क्रोम इंस्टॉल करें। तो वो टूल क्या है कि आप लोग अगर किसी भी, मतलब अगर मैं इधर करता हूँ या इधर करता हूँ, मैं किसी भी जगह पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ तो ये देखें, ये हमारा, इसने हमें सारा कोड दे दिया। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि अगर मैंने इसके ऊपर करके राइट क्लिक किया तो ये मुझे एग्जैक्ट उसी कोड पे ले जाएगा। मतलब जहाँ पे वो कोड लिखा है ये एग्जैक्टली मुझे उसी जगह पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको चेंजेस करके दिखाऊं, जिस तरह अब ये वैल्यू है, वैल्यू के अंदर इसका जो भी लिखता है, अगर मैं इसको चेंज करूँ, जिस तरह मैं इधर कहता हूँ वेब के डेवलपमेंट ऑफ द एंटर, तो ये देखें अब यहाँ पर हमें वेब डेवलपमेंट शो हो रहा है। अब यहाँ पर इसको किसी भी वैल्यू को या किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है, और डबल क्लिक करने के बाद जब हमने वैल्यू एंटर कर दी फिर हमें एंटर पे प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी सिंपल, यहाँ पर हमें चेंजेस करके शो करवा दें। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर किसी भी जगह पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ टेक क्रंच पे हम चलते हैं, ओके, टेक क्रंच, यहाँ पर हम जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये देखें, मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने रिकमेंड ये वाली जो न्यूज़ है मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, ये देखें ये हमें डायरेक्ट यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसकी, ओके, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और इधर कर लें और इसको हम कर लें इधर,
और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने वैल्यू कहाँ पर लिखी है। ओके, ये न्यूज़ इसका में नहीं शो हो रहा। उसके पीछे में भी रीज़न है कि उसने इसको लिंक के थ्रू अपडेट किया है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेते हैं। ओके, ये देखें, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, तो यहाँ पर ये देखें, मैंने किसी भी चीज़ को यहाँ पर चेंज कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप लोग इधर से चीज़ें चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चेंजेस आपके लोकल कंप्यूटर पे हो रही हैं। आपका जो क्लाइंट कंप्यूटर है ये उसके अंदर हो रही हैं। ये बैक एंड पे ये कोई भी चेंजेस नहीं हो रही वेबसाइट के अंदर। मतलब ये चेंजेस सिर्फ आपको आपके लोकल कंप्यूटर पे शो हो रही हैं। अगर कोई और बंदा ये वेबसाइट यूज़ कर रहा है उसको ये चेंजेस शो नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आपने डेटा फैच किया था, आपने सर्वर कंप्यूटर से जो डेटा मंगवाया था आपने उसके अंदर चेंजेस किए हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, मैं दोबारा से उस सर्वर कंप्यूटर से डेटा मंगवाऊं तो ये वापस से देखें उसकी तरह ही हो जाएगा पहले की तरह। अगर मैं जाऊं नीचे तो ये देखें, हमें कहीं पे इसको हमने चेंज किया था, ये वापस से इसको चेंज किया था, ये वापस से वही टेक्स्ट आ गया। मतलब जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो खत्म हो चुका है। वो खत्म हो चुका है क्योंकि हमने दोबारा उससे डेटा रिक्वेस्ट किया और उसने दोबारा से हमें डेटा सेंड करके यहाँ पर शो करवा दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि हमें अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए 3 फाइल्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होती हैं। और हमने समझा कि हम HTML की यूज़ करते हैं, CSS की यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट की यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।